नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का मैथ स्पेशल की क्लास में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैथ की क्लास में हम अब हार्ड चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हमने जो पढ़ा है वो है होल नंबर, राइट। होल नंबर में हम जो पढ़ रहे थे वो कई तरह के क्वेश्चन थे। सम ऑफ द सुटेबल नंबर और प्रोडक्ट ऑफ द सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी सुटेबल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फाइंड द वैल्यू सुटेबल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। यानी मैथ की क्लास आपकी चल रही है और मैथ में जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द सुटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सुटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या करना है, तो हमें सुटेबल वैल्यू की क्या करनी है, क्वेश्चन को सुटेबल के हिसाब से हमें करने हैं, फाइंड करने क्वेश्चन को, ठीक है। आपको पता है, जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले पहेली चलता है। विदाउट पहेली तो कोई बात ही नहीं होती। तो आज की पहेली क्या है, ठीक है। तो आज की जो पहेली की बात की जाए तो पहेली है डब्बे में डब्बा डब्बे का गाँव, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत मज़ेदार है और आपको अच्छा भी लगेगा। पहेली है डब्बे में डब्बा डब्बे में डब्बा डब्बे में गांव, डब्बे में डब्बा डब्बे में गांव, चलती फिरती बस्ती, ठीक है। चलती फिरती बस्ती, लोहे के पांव। बताओ क्या है, ठीक है। डब्बे में डब्बा डब्बे में गांव, चलती फिरती बस्ती, लोहे के पांव। क्या है ये पहेली, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बड़ी अच्छी सी आपकी पहेली है। इसका आंसर मैं दूंगी कब, क्लास के लास्ट में। तब तक आप लोग को मेरे साथ बने रहना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको देखना है फाइंड द वैल्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हट जा रही हूँ ताकि आप पहेली को देख सको, जान सको, पहचान सको, ठीक है। ओके, चलो अब मैं पहेली को हटाती हूँ और अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्या, क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चन में, ठीक है, सुटेबल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या करेंगे इसे, तो इसे हम करेंगे सम वाले क्वेश्चन भी है, सब्ट्रैक्ट वाले भी क्वेश्चन है। पहले हम सम वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सम मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब होता है प्लस करने वाला। जैसे आपका दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन है 297 मल्टीप्लाई 7, फिर 297 प्लस, क्या नाम है, सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, यहाँ होगा प्लस। क्या है, प्लस है कि मल्टीप्लाई है, नहीं, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई है, रुक जाओ, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 297 मल्टीप्लाई 7 और 297 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो 297 यहाँ पे भी है और 297 यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे हम, 297 को हम मान लेंगे कॉमन, भाई दोनों में है इसी से कॉमन मान लिया। क्या चीज़ कॉमन नहीं है, तो 7 और 3 क्या है, कॉमन नहीं है। तो 7 प्लस 3 कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, किसको, 7 और 3 को। 7 3 कितना होता है, 10, तो आपका आ गया 10 मल्टीप्लाई 297। अब इसे प्लस कर लो, 297, क्लियर है, आया समझ में या नहीं। 7 में 3 को प्लस कर दिया, कितना हो गया 10, और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 297, क्लियर है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन उठा के देखती हूँ पहले। क्वेश्चन है 5 4 2
7 है फिर 9 है, मल्टीप्लाई 92, ठीक है, फिर प्लस है 54279 मल्टीप्लाई 8। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं बताती हूँ इस बच्चों की गलती कहाँ होती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का तरीका है, अभी आप लोग कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आप क्या करते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हो और जितना आता है फिर दोनों को प्लस करते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल गलत है। ये सूटेबल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे करोगे तो ये गलत है। तो करने का तरीका देखो, सबसे पहले हम उस नंबर को लेंगे जो दोनों में क्या है, कॉमन है। इस क्वेश्चन में एक ही नंबर दो बार आया है, जैसे 54,279 है, 54,279 दो बार दिया है, तो इसे हम क्या मानेंगे, कॉमन, यानी 54,279, ठीक है, मल्टीप्लाई ये और ये नंबर अलग है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 92 में प्लस करेंगे 8 को, कितना हो जाएगा, 92 में जब 8 प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 100, आ जाएगा 100 में मल्टीप्लाई करेंगे इतने का, जरा करके देखो तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, सबसे पहले 2 जीरो लगा लो, क्लियर हो गया। और 1 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 9 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे 7 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। आया समझ में, सूटेबल प्रॉपर्टीज यही है क्वेश्चन, घुमा फिरा के देता है, ठीक है। तो डरना नहीं है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था प्लस वाला था, है ना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ माइनस वाले सूटेबल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सी, देखो क्वेश्चन है 81,265 मल्टीप्लाई 169, अब प्लस नहीं है माइनस है, क्या है 81,265 मल्टीप्लाई 69। बच्चे क्या करते हैं, अब मैं बता रही हूँ बच्चों की गलती, कहाँ बच्चे गलती करते हैं। देखो क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। इसका इतने मल्टीप्लाई करने में उन्हें बहुत लंबा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना, टाइम भी वेस्ट होता है और करने का मेथड भी गलत होता है। तो सही कैसे होगा, पहले वो तरीका देख लो, क्योंकि अगर तरीका गलत है तो आंसर चाहे जितना भी सही कर लो, सूटेबल प्रॉपर्टीज वो कहलाएगा नहीं। सूटेबल प्रॉपर्टीज ये कहता है कि एक ही क्वेश्चन यानी एक ही नंबर आपका एक से अधिक बार दिया हुआ है तो उसे कॉमन मानना है। जैसे यहाँ पे 81,265 है और वही क्वेश्चन यहाँ भी देखो 81,265 दो बार दिया है, एक ही क्वेश्चन में दो बार दिया है तो इसे मानेंगे कॉमन, यानी 81,265 को क्या मान लिया, कॉमन। फिर मल्टीप्लाई क्या 169 माइनस क्या है 69, 169 में से 169 में से 69 को माइनस कर दें, कितना जाएगा आपका 100, ये आपका हो गया 100 मल्टीप्लाई 81,265 हो गया। अब क्या करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, कितना है, दो जीरो है, 2 जीरो लगा दो और 1 का टेबल पढ़ो 5 में, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और 1 8 जा 1। बस ये आपका हो गया आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो कितना लंबा, अगर आप करते ना, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते तो खूब लंबा सा आंसर आता, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते खूब लंबा सा आंसर आता, फिर दोनों को माइनस करते, फिर ये माथा पच्ची वाला काम करते, ऐसा काम नहीं करना है। सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, यही है आपका सूटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आ रहा है समझ में, आई होप क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और बताऊंगी, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, बस एक क्वेश्चन और बताऊंगी सूटेबल प्रॉपर्टीज का, और वो भी माइनस वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि सूटेबल प्रॉपर्टीज में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फाइंड द वैल्यू के, ठीक है। माइनस वाला क्वेश्चन एक करवा दिया है मैंने, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, ठीक है। अब देखो 3,845 मल्टीप्लाई 5 है, फिर मल्टीप्लाई 782 है, फिर प्लस किया है 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218,
बड़ा हट के क्वेश्चन है ना। आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा बिल्कुल हट के, बहुत ही हट के क्वेश्चन है, पर करने का तरीका देखना, करने का मेथड समझना। क्वेश्चन कट रहा है ना, क्वेश्चन कट रहा है, फिर से देख लेती हूँ, इसे हटा के इधर से लिख रही हूँ। क्वेश्चन है, मैं ये वाला कर दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। वो दूसरा क्वेश्चन बता दिया था मैंने। अब ये देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही क्वेश्चन है, करने का तरीका देखो। क्या चीज़ इस क्वेश्चन में कॉमन है, तो 7126 7126 कॉमन है, तो 7126 को लिखेंगे, ठीक है। ये कॉमन है, इसलिए दोनों में से किसी एक को उठा लिया। अब करेंगे ब्रैकेट ओपन, ये नंबर अलग है और बीच में किसका निशान है, माइनस का, तो 159 माइनस 59, 159 में से माइनस 59 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। क्लियर है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 7126। अब आप बोलोगे, आप लोग का यही क्वेश्चन होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर तो कोई मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, ये मल्टीप्लाई का निशान कहाँ से आ गया। जहाँ पे ब्रैकेट के आसपास कोई भी निशान नहीं होता ना, तो ऐसे में इसे मल्टीप्लाई ही मानते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन जब करवाऊंगी ना ब्रैकेट वाले, तो उसमें सॉल्व करवाऊंगी। तो ये हो जाएगा 2 0, और 1 का टेबल 6 में 6 आएगा, 1 का टेबल 2 में 2 आएगा, 1 का टेबल 1 में और 1 का 7 में। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये है सूटेबल प्रॉपर्टीज के सम ऑफ द फाइंड क्वेश्चन के क्वेश्चन, ठीक है, सम के और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, अब क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो अब हम चलेंगे पहेली की तरफ, ठीक है। पहेली क्या थी आपको अच्छे से याद है। पहेली थी आपकी, डब्बे में डब्बा, डब्बे का गाँव, चलती फिरती बस्ती, लोहे का पाँव। क्या चीज़ है जो डिब्बे के अंदर डिब्बा होता है, ढेर सारे डिब्बे होते हैं, 1 भी डिब्बा, 2 भी डिब्बा, 3 भी डिब्बा, बहुत सारे डिब्बे में डिब्बा होता है, और डिब्बे के अंदर क्या होता है, गाँव होता है। गाँव किसे कहते हैं, गाँव पता ही है, गाँव का मतलब होता है जहाँ पे संख्या 1 से ज़्यादा की होती है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। तो डिब्बे के अंदर ढेर सारे लोग रहते हैं, और चलती फिरती क्या होती है, बस्ती होती है जो चलती फिरती है, और साथ में क्या होता है, लोहे के पाँव। तो इसका आंसर देखो क्या है, जो पहेली पूछा है ना मैंने, जो पहेली का आंसर है वो है रेलगाड़ी, है कि नहीं है। डिब्बे में डिब्बा, कितने सारे इसमें डिब्बे होते हैं, कितने सारे डिब्बे होते हैं ना, कई सारे डिब्बे में कई सारे कैटेगरी में होते हैं, है ना। जनरल का अलग होता है, स्लीपर का अलग होता है, एसी वाला बोगी अलग होता है, कई सारे बोगी होते हैं डिब्बा करके। उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे गाँव, ढेर सारे सदस्य होते हैं, चलती फिरती। भैया ये तो ऐसी ट्रेन होती है जो कैसी चलती है, ठीक है। और लोहे के पाँव, इसके पाँव कभी भी किसी चीज़ के नहीं, लोहे के ही होते हैं, ठीक है। तो ये है पहेली का आंसर। आई होप क्लास आपको पसंद आया होगा। भाई देखो, क्लास अगर पसंद आया है तो क्लास के लिए तो एक लाइक बनता है, और शेयर भी किया करो, और अपने इस चैनल को उन सभी बच्चों को पहुंचाओ जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हों, ठीक है। क्योंकि ये क्लास बिल्कुल फ्री है, किसके लिए, आप सभी के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू। अपना भाई सभी को क्या करना है, आप सभी लोगों को, आप लोग को केयर करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।